उनको मिल बैठकर समन्वय के तरीके से खत्म कीजिए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। डॉक्टर रवि मलिक सर, ये वैक्सीनेशन प्रोसेस जो शुरू होगा, उस पूरे प्रोसेस के तहत चुनौतियां आपकी नजर में क्या क्या है? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि जो बेसिक चीजें चाहिए हेल्थ केयर से संबंधित, वो बहुत मुश्किल है लोगों को मिल पा रही है, लोगों की इसलिए जान भी जा रही है। देखिए, क्योंकि मैं कोविड का अस्पताल भी चलाता हूँ और अपने अस्पताल में शुरुआती दौर से मैं वैक्सीनेशन सेंटर भी चलाता हूँ। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कि सरकारों को, चाहे वो सेंटर की हों, चाहे राज्य की हों, हम्म। उन्हें पहले ही स्मूथ कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस तरह ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाइयाँ नहीं मिल रही हम्म। और उसमें दिक्कत हो रही है। हम्म। पहली प्रॉब्लम जो आने वाली है वो ये है कि हमारा देश बहुत विशाल है। हम्म। अभी तक हम बहुत वैक्सीन्स दे चुके हैं, 15-17 करोड़ 15-16 करोड़ वैक्सीन्स दे चुके हैं। इसका हम्म। मतलब है कि यूके की पॉपुलेशन को हम हम्म। 2 बार वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो ये हम्म। एक तो कमेंडेबल जॉब है जो हम्म। सरकार ने किया कि हम्म। अगर यूके की पॉपुलेशन हमारी होती तो 2 बार घुमा के हम सबको वैक्सीनेशन दे चुके ठीक होते। है। लेकिन हमारी विडंबना ये है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम्स 2-3 आने वाली है। नंबर 1, जो 18 से 45 साल की उम्र के लोग हैं, उनकी संख्या है 59 करोड़, जो कि बहुत बड़ा हजूम है। क्योंकि मैं बिल्कुल। सेंटर चलाता हूँ वैक्सीनेशन, इतने लोगों के फ़ोन्स आ रहे हैं और ये सब कीन है। इस वक़्त अंडर द बैकड्रॉप ऑफ फैक्ट कि इस वक़्त बीमारी जिस तरह से फैल रही है और जिस तरह से इसका पैनिक हो रहा है, हर व्यक्ति वैक्सीन लगवाना चाहता है। हम्म। हमारी जो वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता दोनों कंपनियों की है, वो लगभग साढ़े 7, साढ़े 8 करोड़ के करीब है। हम्म। मुझे लगता है कि ये इतने बड़े एपेटाइट को किस तरह से करेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर 1। नंबर 2, इस वक़्त क्योंकि कोरोना देश में फैल रहा है, ये कहीं सुपर स्प्रेडर इवेंट्स ना हो जाएँ। प्राइवेट लोग जो हैं वो वैक्सीन्स लेंगे, अब सरकार से नहीं लेंगे, वो लेंगे कंपनी से। हम्म। कंपनी अभी शायद प्राइवेट वैक्सीन्स अभी दे नहीं पा रही है। हम्म। तो होगा क्या कि कुछ ही खेमे रह जाएँगे सरकारी, जहाँ पर की वैक्सीन्स लगेंगी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जमावड़ा हो सकता है। तो मेरी ये भी सरकार से गुज़ारिश है कि हर हम्म। प्राइवेट क्लिनिक के ऊपर वैक्सीन मिलनी चाहिए। 20-20, 25-25 लोग वहाँ जाके करें, एक जगह पे जमावड़ा ना हो, ये बहुत बड़ी हम्म। प्रॉब्लम आने वाली है। हम्म। दूसरी, इन्वेंट्री, आप जिसको भी वैक्सीन दे रहे हैं, ये याद रखिए डुप्लीकेट वैक्सीन्स आपके पास होनी चाहिए। हम्म। तीसरी प्रॉब्लम ये है, हमें आपस में आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाना। देखिए, हम्म। जो भी सरकारें चुन के आई हैं, सिलेक्ट होके आई हैं, वो बेचारी अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगी पब्लिक के हम्म। लिए। हम्म। क्यों? क्योंकि उनका अपना वजूद टिका हुआ है, तो हर व्यक्ति तो कोशिश करेगा। लेकिन हम्म। आरोपों-प्रत्यारोपों में मैं बताऊँ, अब अगर मेरे अस्पताल में भी पेशेंट्स वेंटिलेटर पे भी हैं, ऑक्सीजन पे भी हैं, वो भी कई बार देख रहे होते हैं टीवी का प्रोग्राम, उनको क्या कॉन्फिडेंस आएगा कि हाय ऑक्सीजन खत्म, हाय दवाइयाँ खत्म। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं हम्म। बताऊँगा, हमारे देश में खासकर दिल्ली की राजधानी में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है। हम्म। ये सब सीनियर लीडर्स बैठे हैं, मैं इनको बार-बार हम्म। आगाह कर रहा हूँ, जिस तरह की लॉसेस दूसरे हॉस्पिटल्स में हुई हैं, ये बिल्कुल हम्म। लॉसेस ना हो। दिल्ली की हम्म। रिक्वायरमेंट 900 टन हम्म। ऑक्सीजन की है, जो हम्म। कि शायद 400 सवा 400 टन आ रही है। हम्म। इसको इमीडिएटली देखें, और शायद और राज्यों में भी कमी चल रही होगी, इसको हम्म। इमीडिएटली देखें, नहीं तो हम्म। मौतों का आंकड़ा बढ़ हम्म। सकता है। जी। ये मेरी कुछ जी। चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता तो हूँ। संजीव झा जी, आप लोग इसको कैसे टैकल कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता। चूँकि आप देखिए, अगर आपको कोरोना से लड़ना है तो 2 चीज़ें आपके पास होना चाहिए, हाँ। ऑक्सीजन की उपलब्धता और वैक्सीनेशन पॉलिसी। तो मुझे ये लगता है कि बार-बार हम लोग इस बात को उठा रहे हैं, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि दिल्ली में लगभग 972 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है हम्म। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत कोशिश करने के बावजूद 400 मीट्रिक टन से ऊपर नहीं पहुँच रहा है हम्म। एलोकेशन दिल्ली का। हम्म। एक तरफ केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हम्म। ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन से ज़्यादा हमारे पास उपलब्धता है। हम्म। तो अगर ज़्यादा उपलब्धता है तो फिर दिल्ली का एलोकेशन बढ़ाना चाहिए, हम्म। ताकि हमारे पास अब देखिए अभी मौ लोग बेड के लिए हॉस्पिटल्स में दौड़ हम्म। दौड़ रहे हैं, कभी किसी हॉस्पिटल, कभी किसी हम्म। हॉस्पिटल्स में। एक तरफ हम लगभग 6000 वेंटिलेटर बना कर के 2000 वेंटिलेटर एडिशनल हमारा हम्म। तैयार है, लगभग 15000 ऑक्सीजन बेड हमारा तैयार है, लेकिन चूँकि ऑक्सीजन का एलोकेशन नहीं है, हम हम्म। उसको ऑक्सीजन के कारण नहीं चला पा रहे हैं। मैं बुराड़ी विधानसभा का विधायक हूँ, दिल्ली का हिस्सा है, हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल है। हमारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की ज़रूरत 4 टन की है, हमें मिल रहा है केवल 2 टन। हम्म। तो इसीलिए जो अब हमारी मजबूरी है कि हम फिर एडिशनल पेशेंट को ले नहीं पा रहे हैं। हम्म। तो मुझे लगता है कि अगर हमें
इसको ठीक से लड़ना है, अगर समाधान देना है तो दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा। और हम ये कह रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन दे दो, बाकी हम बेड की संख्या बढ़ा जी लेंगे, क्योंकि सबसे जफर जी जरूरी है अभी कि ज्यादा से जफर जी ज्यादा एक बार फिर ऑक्सीजन से की बेड आपके की पास व्यवस्था आपकी रिक्वेस्ट हो आई है जाए। आम और आदमी पार्टी इसमें की कोई सरकार की तू-तू तरफ से। मैं नहीं होना तू चाहिए, मैं नहीं वो इसमें करना कोई चाहते, तू-तू वो मैं कहते नहीं हैं होनी कि भाई चाहिए। हमारी 900 मीट्रिक टन जरूरत है ऑक्सीजन की, लेकिन हमें मिल रही है 400 के आसपास की। तो इसको बढ़ाने के लिए आप कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है देश में, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली में, देश की राजधानी में, इस वक्त किसी भी अस्पताल में आप चले जाइए, आपको हो सकता है बेड मिल जाए, लेकिन बेड के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए प्रीति जी, जो डिमांड है सडन सर्ज किया है, ये नहीं कि पहले से दिल्ली में इसी तरह की डिमांड की या तो जरूरत थी या आशंका भी थी। इन्होंने जो आशंका आज ये 900 बोल रहे हैं, आप 4 दिन पहले उठा के देखिए तो 700, उससे पहले देखिए तो 500, उससे पहले देखिए तो 350। ये भी डायनामिक प्रोसेस है, और डायनामिक प्रोसेस की तरह जैसे जैसे पेशेंट आ रहे हैं, इनकी डिमांड भी बढ़ रही है। हम उसको जो एलोकेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो एलोकेशन भी जो है बढ़ा रही है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ओवरऑल पीक डिमांड जो है, पूरा जो डिमांड जो है वो 6700 सम मेट्रिक टन है, और हमारा जो प्रोडक्शन था वो 7200 जो है वो जो प्रोडक्शन था। तो कैपेसिटी वाइज हम ऑलमोस्ट 90% कैपेसिटी का डिमांड था, लेकिन हमने तुरंत रैंप अप किया कैपेसिटी। अब 99,000 और 10,000 से के आसपास जो है हमारी कैपेसिटी, मेट्रिक टन कैपेसिटी हो गई है। तो जाहिर है कि हमारे पास सरप्लस कैपेसिटी और हम एलोकेट भी कर रहे हैं। आप थोड़ा वेग हो रहे हैं सर, मैं अभी सिर्फ दिल्ली के स्पेसिफिक आपसे सवाल कर रही हूँ, जो संजीव झा जी ने बोला है उस पर बताइए कि आप नहीं सुनिए तो सही अभी हम स्टेट वाइज सुन तो लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए सर। ये कह रहे हैं कि दिल्ली के लिए जो ऑक्सीजन की मांग है उस पर आप कितनी तेजी से एक्शन में है, ये सवाल। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं वही जवाब दे रहा हूँ कि देश के और हिस्से भी हैं, दिल्ली के अलावा भी, और सब जगह से जो भी डिमांड आ रही है सबको एलोकेट किया जा रहा है। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो है, वो जो ट्रांसपोर्टेशन और प्रोक्योरमेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है। एलोकेशन जो है सेंटर का, सेंटर एलोकेट कर रहा, बढ़ा रहा है डिमांड। जो जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे, और कैपेसिटी बढ़ रही है, हम एलोकेशन ही बढ़ा रहे हैं। लेकिन इनकी कोताही है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दिया है कि ये प्रोक्योरमेंट और जो डिस्ट्रीब्यूशन, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ के डॉक्टर्स जो बैठे हुए उन्होंने भी इनके बारे में कहा। संजीव झा जी रिप्लाई करना चाह रहे हैं आपकी बात पर। संजीव देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कल हाई कोर्ट में इन्होंने जवाब सबमिट किया था। इन्होंने कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां कंजम्पशन से ज्यादा अवेलेबिलिटी है, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां कंजम्पशन के आधे भी अवेलेबिलिटी आपकी नहीं है, और यही बात हाई कोर्ट ने भी कहा कि इस तरह की मिसमैच क्यों, पहली बात। दूसरी बात, आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से कहा कि आप रियल टाइम डेटा क्यों नहीं देते कि किस स्टेट को आप कितना ऑक्सीजन कितने घंटे में दे रहे हैं और कब दे रहे हैं। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपने अगर हमारा पहले अवेलेबिलिटी था वो राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से मिल रहा था, आप हमें अब उड़ीसा से दे रहे हैं, वेस्ट बंगाल से दे रहे हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है, हमारे पास क्रायोजेनिक टैंकर नहीं है। जब क्रायोजेनिक टैंकर नहीं है तो दो ही तरीके से आ सकता है, ये क्रायोजेनिक टैंकर सेंटर के पास है, या आप एयरलिफ्ट करा करके हमें बॉर्डर दे दीजिए, हम अपने वहां से हम स्टेट में अपने सप्लाई कर लेंगे। तो मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं है कि अब दिल्ली है, दिल्ली हमारी सरकार ने दिल्ली के भरोसे छोड़ दो। आपको दिल्ली कैपिटल है, आपको ये मदद करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास नहीं था, टैंकर की अवेलेबिलिटी अगर लिमिटेड है तो आपको मदद तो करनी पड़ेगी। अब हम कर रहे हैं, फ्रांस से मंगा रहे हैं टैंकर, अगर आप नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अब नेबरिंग स्टेट के पास इतने अवेलेबिलिटी है ऑक्सीजन की, अब चाहें तो दिल्ली को दे सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसमें कोई राजनीतिक तूतू में करने की जरूरत नहीं है।